हाय सर, हाय 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 हाय। हाय हाय हाय। क्या हाल चाल सर? बढ़िया, क्या हाल चाल है भाई लोग, कैसे हो आप लोग? ओ भाई, लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर। वाह, राउंड वन खत्म हुआ अभी। राउंड वन खत्म हो गया, राउंड वन खत्म हो गया है और बेस्ट तरीके से खत्म हो गया सर। सर अभी तो गोड सीरीज से बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लैग हाँ चल रहा है। हाँ। अब ये जो मैंने पूछा था उसका आंसर अभी आ रहा हाँ है। सर, थोड़ा तो रहता ही है। हाँ। मेरे स्टूडियो में भी है सर वो। हाय हाय हाय। एसजी का मतलब क्या है? समझ गए। अरे वाह सर। ऐसे छोटा छोटा चलता रहता है। आप जेन अल्फा की तरफ जा रहे जेन अल्फा। हो। अच्छा, वो 2000 वाली, 2000 बाद हाँ, वाली। सबसे लास्ट वाली। हम लोग तो मिलेनियल में आते हैं, मिलेनियल। सर मैं भी तो मिलियनर ही हूँ। आप भी मिलेनियल आते हो? 98 हूँ। अरे एज भी तो मुझे बताना बताना, मुझे बताना नहीं था। है। मुझे बताने में कोई 18 बात साल नहीं। के तो हो, आप क्या एज बता रहे हो, हाँ सर, है ना? कह रहे 18। हैं फेस रिवील करो। सर और किसका? उनका, आप प्रीति जैसे दीदी। आपकी दीदी हैं कलंक दीदी, अरे प्रीति प्रीति प्रीति। दीदी नहीं सर, प्रीति दीदी नहीं। तो सर इनका इनका किनका सर किनका? का। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो भी आते रहते हैं ना बीच में, बातें करते रहते हैं, तो कौन उनको आ रहा फेस है? नहीं दिखाते हैं। अरे सर ये हाँ। डॉक्टर, हाँ भाई हाँ, फेस, मैंने उनको नाम भी नहीं बताया उनको। क्या बात कर रहे हो, हाँ, सस्पेंस। सस्पेंस सस्पेंस। तो फेस रिवील सर इतने। तो पूरी गोड सीरीज में नाम नहीं बताया आपने? पूरी गोल्ड सीरीज में। ओ अरे भाई। वही इनको आके बोलते हैं कि मैं, तुम पढ़ो मैं बाद में आऊंगा। आज प्रॉमिस करके गए कि क्लास में दिखाऊंगा चेहरा। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है वो, मैं बाहर मिलके आया हूँ। हाँ। वैसे असल में वो लड़की हैं, लड़के की आवाज़ में बोलते हैं हमेशा। नहीं नहीं, अरे नहीं 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 सर, हाँ बहुत मजाक सारे कर ने रहे हैं। आपसे बताई नहीं ये बात आज तक। अरे नहीं सर, ये हेलो इतने। हेलो हेलो हेलो। हाँ यार, एसएसटी का तुम लोग का मैंने कर लिया है। तो आप टेंशन मत लो। 5 दिन के ब्रेक में एसएसटी के लिए एक प्लान किया है मैंने। तो आपको दिख जाएगा प्लान, जो आप लोग इतने दिन से डिमांड कर रहे हो, वो डिमांड पूरी हो जाएगी। 2-3 दिन से मेरे में भी आने लगा हाँ, एसएसटी का। एसएसटी का आ रहा है। कल से तो साइंस है ना सर? कल से साइंस है भाई साहब। कल से आप लोग को आना है, कल शाम को 6 बजे आप पहुंच जाना यार। और 2 दिन का टाइम देना आप मेरे को, 2 दिन में तुम्हारी पूरी साइंस करा दूंगा। कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, और बहुत सारे बच्चे सर माइक ले लो। हाँ, दो तो लगा रहे हो क्या? अरे हाँ सर, सॉरी एक सॉरी ही सर। नहीं, आज हो जाओ। आज बस बस सर, हाँ, कोई आ जाओ, इसी की कर लेंगे। तो कल शाम को 6 बजे तुम लोग आ जाना, पूरी साइंस पढ़ाऊंगा। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे या सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। सब कुछ कराऊंगा, सवाल भी कराऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। कल और परसों 9 और 10 तारीख को तुम्हारी पूरी साइंस, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स पूरे कवर करेंगे अपन। 2 दिन लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जितने में कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी सीरीज़ है, जिसने पढ़ लिया उसके लिए रिवीजन की सीरीज़ है। जो बैक बेंचर समाज है हमारा, जिसका छूटा हुआ है बट अभी वो सीरियस हो गया है, उनके लिए भी सीरीज़ है। कल और परसों 2 दिन आना आप लोग, पूरी साइंस पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, रिवीजन भी करा दूंगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन सीरीज होगी। और जो हमारे कमबैक सीरीज में चैप्टर रह गए थे, बहुत सारे बच्चे उसकी डिमांड कर रहे थे कि जो चैप्टर्स रह गए हैं रिमेनिंग चैप्टर्स करा दो। तो वो जो चैप्टर्स रह गए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। उन चैप्टर को और थोड़ा डिटेल में भी कर लेंगे, बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पर और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कल जब अपन स्टार्ट करेंगे तो रिमेनिंग चैप्टर्स पहले उठा लेंगे, और या तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी ले लेंगे, वो आप लोग से मैं पूछ लूंगा। बट हाँ, 2 दिन अपन जी भर के मेहनत करेंगे यार, एकदम जम के मेहनत करेंगे यार। तुम लोग को अभी एक चीज़ और समझो यार, बहुत सारे बच्चे, मैं लगातार देख रहा था कि लगातार ये कमेंट कर रहे थे लाइव के अंदर जब अभी ब्रेक हुआ था कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। खत्म तब होगा जिस दिन तुम्हारे बोर्ड में 90% आएंगे यार, उस दिन खत्म होगी ये जंग। तो अभी लंबी चलेगी यार, अभी किसी को भी हम में से यार हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है भाई। यहाँ से हारना नहीं है अभी, क्योंकि हर कोई यहाँ वेट कर रहा है तुम्हारे हारने का। हर कोई, जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है वो भी वेट कर रहा है कि यार इसके नंबर नहीं आए तो फिर मज़ा आएगा। मैं एक चीज़ तुमको सच बताऊं, वो 3 इडियट में लाइन है ना, वो सच है कि दोस्त पास हो जाए तो खुशी होती है, हाँ, और पर दोस्त दोस्त फेल हो जाए। दोस्त नहीं, टॉप कर, दोस्त दोस्त फेल टॉप, हो जाए तो दुख दुख होता है। होता है हाँ। पर अगर दोस्त टॉप कर जाए हाँ, तो तो उससे भी ज़्यादा उससे ज्यादा दुख दुख होता है। होता है। तो यार अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, सबसे ज़्यादा दुखी वो दोस्त भी होंगे। और दोस्त छोड़ो यार, तुम्हारे घर के अगल बगल जितने भी तुम्हारे पड़ोसी होंगे, तुम्हारे जितने रिलेटिव होंगे, सब बेटा वेट कर रहे हैं इस समय कि तेरा रिजल्ट ना आए। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर इट। और ये 10th की बात नहीं है, जितने बच्चे 12th के हैं, 10th के हैं, आईटी, नीट, यूपीएससी, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, सारे आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए तो उनको मज़ा आ जाए। उन सबको जवाब देना है। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि भूल जाओ किसी ने कुछ बोला, भूल जाओ किसी ने बुरा बोला। मैं कहता हूँ कभी नहीं भूलना है, दिल में आग जला के रखो, सबको जवाब देना है। अभी जवाब देने का तरीका ये रिजल्ट होगा। अपन जम के यहाँ से मेहनत करेंगे, की हुई मेहनत बेटा कभी खराब नहीं जाएगी।
मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि आप जो मेहनत करोगे वो कभी खराब नहीं जाएगी। और आप किसी की बात नहीं सुनना। आपका यहाँ से मेरे ख्याल से 7-8 दिन बचा है एग्जाम में। 7-8 दिन 7-8 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में। 2 दिन के लिए आपकी मैथ्स की क्लास यहाँ पे बंद होगी, साइंस की क्लास शुरू होगी, फिर वापस 11 से बता दिया 11 से वापस आपकी फिर मैथ्स स्टार्ट होगी। 3 दिन फिर मैथ्स पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर रोज 4 घंटा 5 घंटा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो भाई, जितना अपने अंदर खून पसीना है सब लगा दो भाई, कि एग्जाम के बाद ये कहने को ना रह जाए कि शायद मैंने पूरा एफर्ट नहीं दिया था। ये कसर बहुत ज्यादा लगती है बाद में। एग्जाम जब खत्म होता है तो दिल से ये आवाज आती है शायद मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। तो यार अपना बेस्ट दे देते हैं, अपने पास ये कहने को ना रहे लास्ट में। वो जो मन में रह जाता है ना, एक एक जो कशिश रह जाती है कि मैंने वो एफर्ट नहीं दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो कल अपन आएंगे, 2 दिन यहाँ से साइंस करेंगे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे। हाँ, जो आप लोग एसएसटी का बोल रहे हो, एसएसटी का भी इंतजाम कर लिया है, सर जी से बात हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है आप लोग के लिए, सब तैयार हो गया है। हाँ, शिवानी मैम भी आएंगी, आपको आशीर्वाद देने आएंगी, है ना? वो भी आएंगी जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा, मैम भी आएंगी, आपको आशीर्वाद देने आएंगी। सबसे आपको आशीर्वाद दिलवाऊंगा। जितने मेरे दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे आपको ऑल द बेस्ट बुलवाऊंगा। आपके लिए सब कुछ करेंगे भाई, बट आप जम के यहाँ से बेटा मेहनत करिए। ऋतिक सर ने देखिए यहाँ पे पिछले कई दिनों से 8-10 दिन हो गए, आपको भी 10 दिन, 11वां दिन है। 11वां दिन हो गया। और रोज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्लास खत्म होती है 5 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, और आप लोग बने रहते हो उसमें। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी तो 2-2 भी करी है इन्होंने क्लासेस। 3 दिन 2-2 क्लासेस, तो उस दिन 8 साढ़े 8 घंटा की चला था। अरे हाँ, अभी आपकी डबल क्लासेस वो 3 बजे से शुरू होती थी, और फिर और मेरे लिए तो ठीक है, मेरे को ये समझ में आ रहा था कि ये लोग भी थक जाते थे। लेकिन सर मतलब एक चीज मैंने देखी है इस बार, जो अपन ये ले रहे हैं ना, जो मैं ले रहा हूँ स्पेशली, आप तो शायद आपके लाइफ में नहीं था मैं, सर ये कमेंट्स का आंसर करते हैं, लपक के करते हैं, चलती है। मतलब 11 साढ़े 11 भी बज रहे हैं ना, तो चलती है कमेंट्स। थक जाते हैं बट स्टिल आंसर करते हैं, जो पूछता हूँ वो बताते हैं लाइन से, सब एकदम धड़ 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 धड़। तो वो देख के ना वो अपने को एनर्जी आ जाती है कि हाँ 8 घंटे के बाद भी अपन जो बोल रहे हैं इन तक जा रहे हैं। मैंने देखा है कि 9-10 बजे के बाद चैट में कुछ भी चलता रहता है, पर आप जैसे ही पलट के पूछो आंसर क्या होगा, फिर सारे पढ़ने वाले बच्चे चैट में आ जाते हैं, एग्जैक्टली, और और वो सही आंसर कमेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एग्जैक्टली तो वो उससे एनर्जी आ जाती है। और हिंदी सर का भी होगा, सबका होगा यार, किसी चीज़ की आप लोग टेंशन मत लो, हिंदी का भी कराएंगे। कह रहे हैं प्रीति जी फेस रिवील, ये तो आपका डिपार्टमेंट है, तो आप देख लेना, है ना? आपका तो इतने खतरनाक है। हाँ इन्होंने इनका यूट्यूब पे वो होता है यूजर नेम, जैसे अभी चल रहा है, हाँ हाँ। सर इन्होंने अपने यूजर नेम में प्रीति डाल दिया है। किसी ने अरे लिखा बाप है रे। प्रीति की छोटी बहन, हाँ। प्रीति की बड़ी बहन, प्रीति का एक्स, प्रीति का एक्स, प्रीति का पापा। प्रीति का पति ना आ जाए सर बस। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। बहुत खतरनाक, और अनशन कमेंट्स एकदम हाँ। कुछ भी कमेंट करते हैं। अभी देखो आपको जीरो सिविक सेंस कह रहे हैं। जीरो सिविक सेंस, ये क्या है? जैसे क्लास में मानो कोई बीच में आया हाँ, तो अपन सिविक बोल- सेंस नहीं है उसके अंदर। आपको कह रहे हैं। यार मुझे जीरो सिविक सेंस बोल रहे हो वो ठीक है, और दुनिया को भी जीरो सिविक सेंस बोल रहे हो ठीक है। सिविक्स में नंबर जीरो ना है ये देख लेना, तुम अपना ध्यान दो, है ना? क्योंकि फिर टीचर बोलेगा जीरो सिविक सेंस, वहां फिर सच्चाई होगी सिविक सेंस की भाई। बहुत बदमाश है यार, पर बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत क्यूट बच्चे हैं, बहुत प्यार देते हैं, और अपन भी वैसे ही यार तुमको प्यार करते हैं। अपन कल से मेहनत करेंगे यार, जान लगानी है, कल वापस आना है, 2 दिन अपन फिर से लड़ेंगे। और कल जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा आप हाई एनर्जी में आओगे मुझे पता है, पर अपने को रुकना होगा इस सेशन में। 2 दिन में पूरी साइंस करनी है तो रुकना होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेशन उन सब बच्चों के लिए है जिन्होंने हो सकता हो साइंस कम पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, या पढ़ रखी हो, सबके लिए। क्योंकि 2 दिन के अंदर पूरी साइंस पढ़ेंगे। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत अच्छी सीरीज है, किसी ने पढ़ रखा है उसके लिए अच्छी सीरीज है, किसी ने बहुत पढ़ रखा है तो उसके लिए फास्ट रिवीजन के लिए भी एक अच्छी सीरीज है। पर मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूं उसके अंदर। और मुझे इस चीज से कोई इस टाइम फर्क नहीं पड़ता है कि उस सीरीज में कितना लंबा चला जाएगा, कितना टाइम जाएगा, मेरे को थकान हो जाएगी, आपको थकान होगी, मुझे कुछ नहीं सोचना है। हम दोनों भाइयों को यार लग के मेहनत करनी है, इधर से मेरे को, इधर से आपको, हम दोनों को मेहनत करनी है। और आप लोग मैथ्स पढ़ो, कल मिलते हैं। इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। देखो अभी मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, अभी मैं ही आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा। कोई मेरा फ्रेंड अगर होगा तो मैं एग्ज़ाम टाइम पे कोशिश करूँगा आपको ऑल द बेस्ट बुलाने की। क्योंकि हम और आपका जो रिश्ता है वो आप समझते हो बेटा, और मैं समझता हूँ। जो तेरा मेरा रिश्ता है सिर्फ तू समझता है और मैं समझता हूँ, दुनिया नहीं समझती है। तो लोगों को ये सब बड़ा अजीब सा लगा कि नेगेटिव लगता है, तो लेट्स ड्रॉप इट। मतलब ठीक है, अपनी दोस्ती आ रही है, अपन समझते हैं चीज़ों को, और तुम्हारे लिए जो होगा यार मैं करूँगा। मुझे ज़्यादा वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है बच्चे मेरे को प्यार करते हैं कि नहीं, और मैं बच्चों के लिए सही कर रहा हूँ कि नहीं। मुझे बस इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैंने यार मैं पीपीटी बना रहा था थोड़ा सा गला भी मेरा ख़राब हो रखा है यहाँ का मौसम, क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, तो उसके बाद वापस आया, एक दूसरे शहर गया था। आप लोग के लिए एक और सरप्राइज़ है, वो भी आएगा। तो एक और हाँ, एक अच्छा सरप्राइज़ है, तो वो भी आप लोग को पता चलेगा। मैं 2 दिन ट्रैवल कर रहा था, तो आप लोग को दिखेगा। अच्छा
तो आप क्या लोग को बात वो भी सरप्राइज़ दिखेगा और भाई साहब। हाँ, हाँ, तो बस कल मिलते हैं यार और सर को पढ़ाने देते हैं, कल मिलते हैं। ये इतनी सारी गोट क्यों बन रही है आपके लिए? सर वो सीरीज का नाम हमने चेंज कर दिया है। गोट सीरीज़ की वजह से? चेंज तो क्या कर दिया, हाँ गोट सीरीज की वजह से। तो गोट बना रहे हो यार, यहाँ पे तुम्हारी गोट सीरीज़ है और 11th-12th में आओगे तो हमारे एक टीचर भी हैं, उनको भी बच्चे गोट मिलते हैं, फैज़ल सर। हाँ फैजल सर। फैज़ल सर को सब गोट गोट बोलते हैं, तो गोट से गोट तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो क्या बात है। सही है। सर एक टाइम और क्या होगा? टाइम क्या रखें? 6 बजे रख लें? 6 बजे सही टाइम रहेगा मेरे ख्याल से। 6 हाँ, बताइए सर क्या छः नहीं नहीं, हाँ भाई टाइम का पूछ रहा था, टाइम का ही पूछ रहे हैं वो। 6 बजे स्टार्ट करते हैं और ऋतिक सर वापस अभी मेरे ख्याल से 2 दिन रेस्ट तो करोगे नहीं आप भाई, फिर पीपीटी पे लगोगे कल आप? 9th का एक बस, कल 9th पढ़ाना है। फिर 10th पीपीटी और फिर 11 12, बट ठीक है, मेरे को मजा आ रहा है, मतलब टू बी मज़ा वेरी तो आ ऑनेस्ट रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। और अभी जैसे कल एकदम वो फीलिंग आई कि यार क्या होता है जब आप काम कर रहे हो तो समझ नहीं आता कि खत्म हो रहा है क्या हो रहा है, पूरे समय काम में होते हो। कल मुझे लगा कि यार बहुत जल्दी टाइम निकल गया, और एकदम से एक मिसिंग फीलिंग आई कि यार कल ये चले जाएंगे। आह! तो नहीं जाएँगे सर, वापस हाँ आएँगे 2 दिन मतलब बाद। वापस भी आएंगे, और फिर मुझे पता है कि तुम लोग आगे भी अर्जुना जेई में हम कहाँ जाएँगे कभी ना सर? कभी तो अपने साथ तो रहेंगे ही अपने कहीं न साथ ही कहीं। रहेंगे, कहीं कहाँ ही जाएंगे। लेकिन हाँ फिर तुम्हारे दूसरे टीचर्स होंगे, खैर वो 17 पढ़ाने में टीचर्स मज़ा हैं। आ रहा है, पर उससे ज़्यादा मैं बताऊँ जैसे अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था चैनल के, तो मैं चैनल के कमेंट खोल के पढ़ रहा था, तो उसमें एक लड़की थी और वो लड़की उसमें नाम नहीं याद है मुझे, उस लड़की वो कमेंट लिख रही थी उसके अंदर कि मैं आपकी पूरी सीरीज़ अटेंड कर रही थी, अभी मेरा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, मेरे 73 नंबर आए साइंस में और मुझको साइंस नहीं आती थी बिल्कुल भी। और एक लंबा पैराग्राफ कमेंट, एक तो बच्चे कमेंट करते हैं कि यू आर अ गुड टीचर, बेस्ट टीचर, अच्छा लगता है, वो भी ठीक है मतलब ऑफ कोर्स किसको खराब लगेगा। पर जब बच्चा कोई पैराग्राफ में पूरा लिख के जाता है ना कि आपकी वजह से मेरे 73 नंबर आए और उसके 90 नहीं आ रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। पर वो लड़की लिख रही है कि मैं 0 थी एकदम साइंस 70, तो मुझे लगा कि हाँ यार, एक बच्ची की अगर ऐसी हेल्प कर पाए, वो सबसे ज़्यादा खुशी देता है। इसीलिए मैं आप देख रहे थे जब कमबैक सीरीज़ चल रही थी, डिटेल में आपको क्वेश्चंस करा रहा था, पढ़ा रहा था। अगले 2 दिन भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि साइंस में अपन 95, 100 नंबर को टारगेट करें, पूरे के पूरे नंबर टारगेट करें। जितने भी नंबर आएँगे अच्छे होंगे, नंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना हम एफर्ट डालते हैं। अपने हाथ में रिजल्ट नहीं है, अपने हाथ में एफर्ट है। एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए और किया हुआ एफर्ट, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे बहुत शौक था कि मैं ड्रामेटिक्स करूँ, एक्टिंग करूँ, स्टेज पे प्ले करूँ। सड़क सड़क पे मैंने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, कानपुर की सड़कों पर बैठ के नुक्कड़ नाटक करते थे, चप्पल में टहलते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे और मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ कभी हेल्प करेगी लाइफ में कि नहीं करेगी, पर करता रहता था। उसकी स्क्रिप्टिंग करना, मेहनत करना, सड़कों पे जाके तमाशे करना, कभी पुलिस आके उठा देती थी क्योंकि परमिशन नहीं होती थी, कभी वो करप्शन के अगेंस्ट, कभी सरकार के अगेंस्ट, कभी किसी मुद्दे के अगेंस्ट, वो जो होते हैं ना नुक्कड़ नाटक, वो मुद्दों पे होते हैं। मुझे नहीं पता था वो मुझे कभी मदद करेगा कि नहीं, पर जब मैं पढ़ाने उतरा तो मुझे समझ में आया कि नुक्कड़ नाटक भी क्या है, कि जो कहानी आपको समझ में आती है किसी को अच्छे से कहना, पढ़ाना भी यही चीज़ थी कि जो कहानी आपको आती है वो कहानी आप कैसे समझा सकते हो। तो स्टीव जॉब्स ने एक लाइन कही थी कि यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। बैकवर्ड्स। तो करते जाओ, मेहनत करते जाओ, करते जाओ। जब ऋतिक सर 10th क्लास में, 12th क्लास में बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ रहे थे, तो उनको नहीं पता था एक दिन मैथ्स के टीचर बन जाएंगे, एग्जैक्टली, पर आज सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए पीछे की सारे तरफ। डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो यस। बेटा आप मेहनत करते रहिए, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, हम जो साइंस मैथ्स पढ़ते हैं, हम साइंस मैथ्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी में इसका क्या यूज़ होगा, सेक्शन फॉर्मूला का, ज़िंदगी में अल्फा बीटा गामा का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीवन में क्या यूज़ होगा। तो भाई पढ़ाई ये नहीं होती है कि इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज़ करें। पढ़ाई ये होती है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी, एक प्रॉब्लम रखी, आपको कितनी वो समझ में आई, उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि जीवन में जब रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी, कल को आप में से बहुत से लोग होंगे, कोई साबुन बेच रहा होगा, कोई बर्तन बेच रहा होगा, हर कोई जीवन में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचेगा ही ना भाई, कोई ना कोई नौकरी करेगा। जब आप वो काम करते हो तो आपके पास जीवन में रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको तोड़ना, उसके सवालों को सॉल्व करना और उसमें अपना एक बेहतर इंसान बन के जीवन में पैसा कमाना, ये पढ़ाई सिखाती है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जीवन में काम नहीं आने वाला, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो दिमाग चलाया, जो आपने अपनी एनालिटिकल स्किल डेवलप की मैथ्स के अंदर, वो आपके लिए डेफिनेटली काम आने वाली है। अभी जितने भी वर्ल्ड के टॉप सीईओज हैं इस टाइम, वर्ल्ड के जितने भी टेक्नोलॉजी के टॉप सीईओ हैं, एलॉन मस्क को ले लो, एनवीडिया वाले को ले लो, सब यही बोल रहे हैं कि इस समय कोडिंग से बेहतर है आप मैथ समझ लो, क्योंकि कोडिंग तो एआई कर लेगा, पर मैथ्स के अंदर जो एनालिटिकल स्किल सीखना है कि किस तरह के प्रॉम्प्ट देने हैं, किस तरह से एआई को हैंडल करना है, तो इसलिए बेटा हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो कल मिलते हैं शाम को, अपन 6 बजे मिलेंगे और 2 दिन में पूरी साइंस अपन कंप्लीट करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, हार नहीं माननी है हमें। कोई कुछ भी कहे बेटा, कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, मुझे पता है 7-8 दिन बाकी हैं, तुम्हें डर लग रहा होगा इस समय, एग्जाम से बिल्कुल डर लग रहा होगा। कोई अगर कह रहा है ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट नहीं हो रही, कोई भी आपसे दोस्त कह रहा है, झूठ बोल रहा है बेटा। वो हर किसी को डर लगता है जब एग्जाम सामने आते हैं, हर किसी को। तो इट्स नॉर्मल कि अगर आपको अभी डर लग रहा है, अपने अंदर के इस डर से हमें लड़ना है, एक्सेप्ट करना है कि ये डर नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है और हमें लड़ना है। हार नहीं माननी हमें यहाँ से बेटा,
हार नहीं माननी है, लड़ना है हमको बस यहाँ से, अब ये मान के रखना है। और ये नहीं कि सिर्फ 10th बोर्ड में, जीवन में जितनी बार बेटा लड़ाइयाँ आएंगी हमें हर बार लड़ना होगा, कभी भी पीछे पलट के वापस नहीं जाना है। हिम्मत रखो अपने अंदर। मैंने भी जिंदगी में बहुत फाइट मारी है, बहुत बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज भी लड़ता रहता हूँ मैं। तो हमें यार इस बार भी लड़ाई लड़नी है और पूरे जोश से, पूरे दमखम से हमें ये लड़ाई लड़नी है, हाथ पकड़ के रखना है। मैं पूरे एफर्ट करूंगा, सर पूरे एफर्ट कर रहे हैं, तुम भी पूरे एफर्ट करो, अपन जी जान लगाएंगे। और यार जितने भी लोग वेट कर रहे हैं ना अपने हारने का, उन सबको जवाब देंगे। अभी शांत हो जाना, अभी शांत हो जाना। रिजल्ट के बाद हर किसी को जवाब देंगे। एक दिन रिजल्ट आएगा ना, तो जितने लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे ना, इन सब के घर में 1-1 किलो मिठाइयां भेजेंगे अपन। इन सब सारे रिश्तेदारों को, सारे पड़ोसियों को अपन जवाब देंगे। अभी शांत रहते हैं यार, अभी किसी को कुछ बकवास मत बोलो। अभी कोई बोल रहा है कैसी पढ़ाई चल रही है, कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई पे लगे रहेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा, एवरीवन विल गेट द आंसर। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेड द नॉइस। पर उस सक्सेस के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वो सब चल रहा है, वैलेंटाइन वीक करने दो यार। मतलब हम मिडिल क्लास घर के जो बच्चे होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में प्यार व्यार नहीं होता भाई। हमारी ज़िंदगी में संघर्ष होता है, मेहनत होती है, गरीबी होती है। उसको आप रियलाइज़ करिए, अपने घर की कंडीशन को देखिए। ये प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें किनके लिए? अमीरों के लिए बनी है, जिनके घर में पैसा रुपया है। हमारे घर में एक ही चीज़ है, संघर्ष, मेहनत। और यहाँ से निकल के हमें कुछ बनना है। जिसके पास पैसा होता है उसको प्यार भी मिल जाता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये सब वैलेंटाइन डे उस दिन बन जाएगा जिस दिन आपकी जेब में पैसा होगा, उस दिन वैलेंटाइन भी होगा। जेब में पैसा नहीं है, आप गुलाब का फूल खरीद नहीं पाओगे, काहे का वैलेंटाइन भाई? कोई वैलेंटाइन नहीं होता। समझे बात? पढ़ाई करनी है अपने को, मेहनत करनी है, सीरियस रहिए एकदम। जिस तरह से आप सीरियसली पढ़ रहे हैं वैसे ही सीरियस रहिए। कल मिलते हैं अपन, जान लगा देंगे। ऋतिक सर भी जान लगाएंगे। ठीक है सर, आप पढ़ाओ सर। थैंक यू। अरे सर, थैंक यू सर, मोटिवेट थैंक यू। मैंने करके ज़्यादा आपने। टाइम ले लिया था। अरे नहीं 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 सर, हाँ, रिक्वायर्ड था। लास्ट क्लास है एनीवे, हम लोग थोड़ी देर में खत्म कर देंगे। रिक्वायर्ड था ये मोटिवेशन, 7 दिन है एग्जाम्स के लिए, तो राइट। बहुत जरूरी था। और हो भी गए सर मोटिवेशन आफ्टर दिस लिख रहे हैं, नहीं, पूरा आग तरह से लगा आप रहे लोग मोटिवेट रहिए। कल मिलते हैं लाइफ में। हैं। थैंक यू डन है। सर, अरे थैंक यू। मोस्ट वेलकम Take सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। Good night, sir. हाँ।